नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की 1 अक्टूबर जो इंग्लिश का पेपर हुआ था दोस्तों, परंतु ये जो पेपर फर्स्ट है तो सभी के लिए एक जैसा होता है। ठीक है, वो आने वाले समय जो पेपर हैं उनके लिए भी जानना आवश्यक है दोस्तों, कैसे सवाल आ रहे हैं। ऐसा दोस्तों पेपर आया था कि मज़ा आ गया सभी को। ठीक है, परंतु जो कुछ उनको याद आया उन्होंने हमको बताया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन सवाल हुए आए। हमारा बायोडाटा देख सकते हैं दोस्तों आप। देव कुमार PhD इतिहास, एक बार जब 4 बार नेट पास। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ मैं आपको एक सवाल ये आया था कि URL का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, URL की फुल फॉर्म हमने अपने बैच में कई बार बताया है। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे हैं, बिल्कुल कॉपी सवाल आए हैं। ठीक है, हमारे बैच में जो हम तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल कॉपी सवाल हमने बताया था दोस्तों। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, हमारे बैच में जो भी देख रहे हैं वीडियो को आपको पता होगा, हमने कई बार बताया है कि URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक फुल फॉर्म ये आई थी HTTP की फुल फॉर्म। ठीक है, उसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दोस्तों, तीसरा सवाल ये था दोस्तों कि भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस में ये देखो, इनपुट डिवाइस में होती हैं कीबोर्ड, ठीक है, माउस, स्कैनर, ठीक है, और जॉइंट पेन। दोस्तों, ये जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस होती हैं। और जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस में दोस्तों मॉनिटर आता है। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, ये जो है और साउंड जो बफर वगैरह होते हैं, साउंड दोस्तों ये जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछा था भाई कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और मॉनिटर दोस्तों वो है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, समझे कुछ ऐसे दोस्तों, बड़े सिंपल सवाल आए थे दोस्तों। एक पूछा था रीजनिंग का सवाल था, मोहन इज रिप्रेजेंट बाई कोड KMF/A। दोस्तों, मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD लिखनी है। ठीक है, ABCD लिख लो आप पूरी। तो आप ये देख सकते हैं M, देखो ABCDEFGHI द्वारा लिखते हैं। ABCDEFGHIJKLM। ठीक है दोस्तों, 13 तक लिख लिया आपने। उसके बाद में NOPQRST ऐसे करके Z तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए M के बाद में ही कह रहा है, M के बाद में K दिखा रहा है। पहला क्या है, K। M यहाँ है और उसके बाद दोस्तों K -2। ठीक है, -2 का लग रहा है, -2। अब O देखिए, O को M, यानी कि O ये रहा, O -2 बराबर हो गया M। ठीक है, अब H देखिए, H के तीसरे देखो F, तो दोस्तों H -2F हो गया। ठीक है, इसी प्रकार A -2 दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे चल जाएगा Z के पास में, तो बाई आ जाएगा, तो बाई आ गया। उसके बाद में देखते हैं N -2 दोस्तों क्या जाएगा, L। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसी को काउंट करते हैं, C -2 बराबर A। ठीक है, O -2 हो जाएगा दोस्तों M। ठीक है, और U -2 हो जाएगा S, और N -2 बराबर L, और T -2 बराबर R। दोस्तों, इसका जो सही आंसर था वो था AMSLR, ये इसका सही आंसर था। ठीक है, 5वां सवाल दोस्तों ये मेमोरी बेस्ड है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। दोस्तों, एक सवाल ये आता है कि प्रिंट आउट को क्या बोलते हैं। ठीक है, जो प्रिंटर प्रिंट करता है उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था आपको, जो भी हमारे ग्रुप में हैं जो देख रहे हैं, मैंने बताया था दोस्तों, देखो जब कोई भी डाटा कोई भी प्रिंट के लिए तैयार होता है, ठीक है, जब वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है या कंप्यूटर में हम देखते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। यानी कि हम एक कंप्यूटर है, हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसमें ये लिख रहा है, ये लिख रहा है,
उसको बोलते हैं दोस्तों सॉफ्ट कॉपी। और वही जो कंप्यूटर के अंदर होती है जो फाइल, वो प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल आए दोस्तों कागज़ पर, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया था कि प्रिंट आउट को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। हमारे बैच के जो भी सदस्य देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके बताएं कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। दोस्तों अब ये देखो मैंने कितनी बार दोस्तों बताया है, डिट्टो कॉपीज, ये डिट्टो कॉपी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल आ रहे हैं दोस्तों। मेमोरी यूनिट दोस्तों मैंने बताया था भाई, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है दोस्तों 1 GB 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट होता है दोस्तों 1 टेराबाइट। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बताना था कि भाई बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है दोस्तों। किलोबाइट, ठीक है सॉरी, उससे बड़ी MB, उससे बड़ी GB थी, और दोस्तों उससे बड़ी कौन सी थी, TB, टेराबाइट। दोस्तों ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल आए हैं हमारे, ठीक है, हमारे बैच के जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी भी। ठीक है, एक सवाल ये आया था, बहुत ही सिंपल सवाल दोस्तों, देखो समझने वाली बात थी। ये देखो, ए के पिता, यानी कि ए के पिता, ए का पिता है कोई, के 5 पुत्र हैं। ए के पिता के कौन है, 5, 1 2 3 4 और 5वां खुद है ये। ए के पिता के 5 पुत्र हैं, जिनमें चारों के नाम MOPQ हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5वां का नाम क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हो कितना सिंपल सवाल था। जब एक लड़का है, एक आदमी का, ठीक है, ए के पिता के 5 पुत्र, ये 5 पुत्र हैं दोस्तों, चारों का नाम इसने दे दिए, तो 5 में क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा इसका, ए। कितना हल्का सवाल था दोस्तों। एक सवाल था क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों हमने कितनी बार बताया है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हमने कितनी बार बताया है, जो कितनी बार सवाल बताया हमने दोस्तों। ये जो प्रोटोकॉल था ये 1997 में इस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, 1997 में। ठीक है दोस्तों, और ये जो है जलवायु परिवर्तन है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल की संबंध थी जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल आए हैं। ठीक है दोस्तों, 9वां सवाल ये भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी था। पेरिस समझौता किससे संबंधित है दोस्तों, ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, पेरिस समझौता दोस्तों कि 2 डिग्री तक इसको कम करना है, कार्बन जो उत्सर्जन होता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो जब 2015 में इसको ठीक है प्रस्तावित किया गया था, 2016 में इफेक्टिव हुआ है ये। ठीक है, और दोस्तों 5 वर्ष बाद, हर एक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी भाई कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन वगैरह हैं, तो उनके दोस्तों उत्सर्जन में काफ़ी हद तक कम करना है। ठीक है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनको कम करना है, ताकि जो है जलवायु परिवर्तन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कम हो सके। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल आए हैं। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन, आपको मैंने कितनी बार बताया दोस्तों हमारे वीडियो में भी। ठीक है, 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरियो में होता दोस्तों, ब्राज़ील में, सतत विकास के लिए था, और दोस्तों एजेंडा 21 इसमें शामिल था। ठीक है, यानी कि दोस्तों कि हम जो है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो उसको यूज अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सवाल थे। 11वां सवाल दोस्तों, देखो ये कुछ सवाल था। ठीक है, OT, TF, FS और S दोस्तों यहाँ पर क्या आया था दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। देखो T का T आ गया, F का F। ठीक है, अब ये देखिए जब लास्ट में है तो ये S आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था दोस्तों, ये रीजनिंग का सवाल था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो TRP की फुल फॉर्म आई थी, एक हमने बताया था TRP की दोस्तों, बैच में बताया था TRP की फुल फॉर्म दोस्तों। TRP की जो फुल फॉर्म थी वो थी टोटल रेटिंग पॉइंट। टोटल रेटिंग पॉइंट, कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था ये भी। तो एक सवाल आया था, इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है। रवि जी जितने भी बताओ, मैंने
ये बताए थे या नहीं बताए थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? यानी कि दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ई का निशान आता है दोस्तों ऐसे करके, उसको बोलते हैं दोस्तों ब्राउज़र। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने आपको बताए थे कितने हैं। गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों। कितने बार मैंने बताए थे भाई कि जो ब्राउज़र के नाम याद कर लो। गूगल जो है दोस्तों सर्च इंजन है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों? एक ब्राउज़र है। उसके बाद में दोस्तों एक सवाल ये आया था कि 14वां सवाल, एक टीचर कैन बी सक्सेसफुल यदि या दोस्तों एक टीचर सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब वह अपने विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उनके व्यवहार में चेंज करके दोस्तों उनको एक सामाजिक प्राणी बनाएगा। ये उसका सही आंसर था। ठीक है। और दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी आई, कई सारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1964 की। ठीक है। ये बताया था कि इंग्लिश में इंग्लिश का दर्जा कब दिया गया था, इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों 1845 जो 1835 की थी लॉर्ड मैकाले, उसमें अंग्रेजी भाषा को जो है मान्यता दी गई थी लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों। और एक सवाल आया था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ई विद्वान ये दोस्तों एक ई लर्निंग ऐप है। ठीक है, उसका मैं लेके ही आया हूँ। ये देखो ई विद्वान दोस्तों, ई विद्वान एक ई लर्निंग पोर्टल है जो विशेष रूप से शोध छात्रों, विशेषज्ञों, शैक्षिक संस्थानों, नीति निर्माताओं के लिए बनाया गया है। पोर्टल उपयोगी डेटाबेस प्रदान करता है जो विशेषज्ञों से लेकर साथियों, भावी सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों के नीति निर्माताओं और देश में अनुसंधान विद्वान तक की जानकारी प्रदान करने में सहायक होगा। ई विद्वान के बारे में दोस्तों, विद्वान डाटाबेस को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र इन्फिनिटी द्वारा ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के वित्तीय समर्थन से विकसित और रखरखाव किया जाता है। दोस्तों ये कुछ मेमोरी बेस्ड सवाल थे। अगर आपको कुछ सवालों का पता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और उसके आंसर दोस्तों हम देने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।